हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएससी स्टडी। मैं हूं चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल के बात करेंगे और एक्सपोनेंशियल में देखेंगे इनके फॉर्मूला किस तरह से लॉगरिथम में यूज होते हैं, यानी कि इसको कैसे हम लोग लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ इनके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिर हम कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूलाज की बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.4 की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे एक्सरसाइज 5.4 किस तरह से सॉल्यूशन किए जाते हैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए, जिससे कि आपको इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, फिर हम बात करेंगे लॉगरिथम की, देन हम लोग डेरिवेटिव पे जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल में जैसे कि आपको एक ग्राफ में सिंपली बताता हूं जिसमें y इक्वल टू एक्स लिखा है। तो इसकी सिंपलेस्ट आपकी ग्राफ क्या बनेगी, आपकी ग्राफ आप जब इसका ग्राफ बनाते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से ग्राफ बनाते हो। पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में चाहे आप जैसे भी चाहो वैसे आप बना सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। अगर यही चीज यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, x की पावर हमारा क्या है 1 है। अब अगर हम लोगों ने इसकी पावर को चेंज किए तो यानी कि ये जो x है, x की पावर अगर चेंज की हमने, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग बेस और ऊपर को कहते हैं हम लोग पावर। अगर हमने बेस की पावर को अगर चेंज करते गए तो हमारी ऑटोमेटिकली ये ग्राफ क्या हो जाएगी, चेंजेस होती रहेगी। जैसे अगर मैं y इक्वल टू एक्स की पावर 2 कर दूं तो ये किसका फंक्शन हो जाता है, एक हमारा पैराबोला का फंक्शन हो जाता है। पैराबोला का फंक्शन अगर जाएगा तो कुछ इस तरह से चला जाएगा, यानी कि ग्राफ अब इस तरह से था तो इसकी ग्राफ को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं फंक्शन की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर 3 कर दूं तो ये थोड़ा सा कुछ और वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ झुक जाएगा। इसी तरह से y इक्वल टू बेस की पावर में 4 कर दूं तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने पावर को, बेस की पावर को चेंजेस किया तो हमारा जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे आपके किस तरह बढ़ता रहा, टुवर्ड दी वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के। अब इधर की वाई एक्सिस की तरफ बढ़ा है तो नीचे का क्या होगा, नीचे का भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ग्राफ क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। जैसे कि इसको फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर ऐसे करते करते हमारे पास जो ग्राफ आ जाएगी वो कुछ इस तरह की ग्राफ आ जाएगी। यानी कहने का मतलब अगर हम लोगों ने किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ क्या होगा, वो कुछ इस तरह से हमारी ग्राफ जो है चली जाएगी, कुछ इस तरह से जाना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मैं y की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर कुछ भी n ले लिया तो ये क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल का एक पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये जो पूरा हो जाएगा ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बन जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस हिसाब से चेंज हुआ, जो हमने एक्स y इक्वल टू एक्स की ग्राफ हमने जो अपने बचपन में पढ़ा था उसी के हिसाब से ये चेंज होता रहा। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल जो है, इनका जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर को ही लाई करेगा। यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो हमेशा किस तरफ रहेगा, रियल नंबर की तरफ रहेगा। और ध्यान रखिए कि ये जो है एक्सपोनेंशियल कभी भी, ये वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यानी कि जो भी हमारी बेस है, बेस हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यानी कि अगर हम बेस की बात करें, ये y इक्वल टू मैं b मान लूं और इसको आपने n मान लिया तो ये b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आप किसी भी लॉगरिथम भी फंक्शन को, मैं आगे बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड कि जब भी आपको कोई भी लॉगरिथम फंक्शन चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है, जो बेस होता है किसी भी एक्सपोनेंशियल का, जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। क्यों होता है, अगर मैं 1 की पावर, जैसे कि मान लीजिए आप 2 है, 2 की पावर 4 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 की पावर 4, तो ये आपका जो भी सॉल्यूशन हो क्या आएगा, 16 आएगा, जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप अगर y की वैल्यू 1 की पावर 4 रखते हो तो वो आएगा 1। क्या जीरो की पावर रख सकते हो कभी, जीरो की पावर कुछ भी अगर आप मान लीजिए जीरो ही रख दे तो क्या ये वैलिड होता है, ये वैलिड नहीं होता है। ये एक इनडिटर्मिनेट टर्म होता है। कौन सी टर्म होती है, इनडिटर्मिनेट टर्म।
इनडिटर्मिनेट टर्म होती है जो वैलिड नहीं होती। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले, नेगेटिव वैल्यू हमारी एक्सपोनेंशियल में एग्जिस्ट नहीं होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल जो होगा उसका जो हमेशा बेस होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 से ही बड़ा हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मान लो 1 है या 2 है, 2 की पावर अगर मैं 0 कर दूं पावर, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी कि 2 की पावर 0 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यानी कि जो बेस कहता है वो बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके कुछ और तरीके के बारे में, और साथ ही साथ इसमें हम लोग लॉगरिथम फंक्शन के तरीके भी सीखते हैं, कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो चलिए उसकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो है लॉगरिथम फंक्शन की, जिसमें कि हम लॉगरिथम को देखेंगे किस तरह से हम लोग लॉगरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो देखिए बात करते हैं, अभी हमने बात की एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल की जो हमने बात की है उसमें हमने किया था y इक्वल टू हमारा ax, इस तरह का कुछ फंक्शन था। तो हम लोग क्या करेंगे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और एक चीज बता दूं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक प्रॉपर्टीज आती है जिसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जाता है वो कुछ आपका इस तरह से जाता है, जिसमें कि आपका एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव की तरफ जाता है, यानी कि जीरो के टेंड्स टू जाता है पूरा जीरो के, यानी कि जीरो के लगभग लगभग पास में जाता है। तो अगर हम लोग इसके पॉइंट्स को देखें तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं हमारा, ये पॉइंट्स अगर हमारा शो करेंगे तो हम लोग शो कर सकते हैं 0 और 1 के, क्योंकि y एक्सिस जो है फैलता हुआ जा रहा है वो 1 की तरफ, तो इसीलिए हम लोग जो इसके पॉइंट्स को देखते हैं वो 1 की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शन के, तो लॉगरिथम फंक्शन हमेशा एक मिरर इमेज होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रेसिप्रोकल होता है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसी फंक्शन की, y इक्वल टू ए एक्स हमने अभी तक देखा, तो अगर मैं इस x को अगर मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक लॉग के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, देखिए अगर मैं मान इस तरह से लेके चलूं, यानी कि लॉग और बेस x जो हो जाएगा वो आपका किधर चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, log बेस x y इक्वल टू a, यह आपका क्या हो जाएगा, एक लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यही चीज कि y इक्वल टू, अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करूं तो y इक्वल टू 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लॉगरिथम के फंक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, log बेस जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 625 इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन का जो है एक्सपोनेंशियल का एक मिरर इमेज है, जिसके कारण से हमारा क्या बनता है, एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अब मैं बात करूं इंटर रिलेटेड की, तो अगर हमारा ये पॉइंट अगर 0 और 1 हुआ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हमने कोऑर्डिनेट देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोऑर्डिनेट 0 और 1 हुआ, तो ये मिरर इमेज होने के कारण से, लॉग जो है मिरर इमेज होने के कारण से इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। और अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो जाएगा, आपके इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये अगर मिरर इमेज ये इस तरफ से जा रहा है तो ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरफ जाएगा, इस तरफ। अगर मैं यही चीज बात करूं एक आपका सिंपल इक्वेशन यानी कि लाइन की इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन आपकी क्या थी, ये थी आपकी लाइन की इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन में जैसे जैसे आपने क्या किया, पावर को बढ़ाते गए, पावर को इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, वाई की तरफ टुवर्ड दी वाई की तरफ चलता गया, यानी कि पॉजिटिव वाई की तरफ आपका क्या हुआ, बढ़ता गया। वही चीज अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू, यानी कि ये यहाँ पे ये पावर था और यहाँ पे ये क्या है, बेस है, यानी कि लॉग बेस वाई है, तो ये बेस की अगर मैं वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो जैसे कि y इक्वल टू सॉरी लॉग 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू ए फंक्शन है, और एक मैंने लिखा लॉग 10 y इक्वल टू एक कोई भी फंक्शन है, इसको p कर देते हैं हमारा फंक्शन। तो दोनों की वैल्यू को अगर मैं कुछ और रखता हूँ, यानी कि log 2y की वैल्यू a आया, log 10y की वैल्यू p आया, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा कि ये फंक्शन जो होगा टुवर्ड दी क्या होगा, आपके
एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा और ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यानी कि ये वाली फंक्शन जो हो जाएगी log 2ya हो जाएगी और ये जो हो जाएगी log 10y का फंक्शन इक्वल टू p हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हमने बेस को बढ़ाते गए वैसे वैसे वो टुवर्ड दी किस तरफ हुआ, टुवर्ड दी एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता गया। और जबकि हमने नेगेटिव वाई एक्सिस में तक क्या देखा कि टुवर्ड दी वाई एक्सिस की तरफ बढ़ता गया। तो ये ग्राफ लॉगरिथम फंक्शन है जो कि हमारा शो करता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या है, इमेज, मिरर इमेज है जो कि इसको शो करता है। अब मैं बात करूं इसके, मैंने पॉइंट्स की बात कर लिया आपके सामने, दोनों के पॉइंट्स की बात कर लिया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज में अगर इसकी बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमेशा क्या होगा, डोमेन भी हमेशा पॉजिटिव होगी। जो पॉजिटिव रियल नंबर होगी डोमेन फंक्शन, यानी कि जितने भी इसके डोमेन आएंगे वो क्या आएंगे, सारे ही रियल फंक्शन आएंगे। और दूसरा ये एक मिरर इमेज होगा। तीसरा आपका पॉइंट जो होगा वो 1 और 0 होगा। और चौथा आपका इसमें ये एक्स एक्सिस, जैसे जैसे हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ाए तो वो टुवर्ड दी एक्स एक्सिस हुआ, और जैसे जैसे हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ाए यानी कि बेस की वैल्यू बढ़ाए वो वाई एक्सिस के, नेगेटिव वाई एक्सिस के टुवर्ड हुआ। यानी कि ये एक क्या हुआ, अपने आप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेंज करता रहा। तो ये थी आपकी लॉगरिथम फंक्शन की छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन, जिसके थ्रू हम लोग अब लॉगरिथम के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके फॉर्मूले। अब जो है हम बात करेंगे लॉगरिथम के फॉर्मूले की, और फॉर्मूले की जानेंगे किस तरह से ये फॉर्मूला जो है हमारा यूज में होता है। सबसे पहले मैं बात करूं लॉग बेस पी पावर पी क्यू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। जब हमारा कोई भी इनके जो नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इनके जो मल्टीप्लिकेशन है उनको बेस को अलग अलग करके हम लोग क्या करते हैं, इनके में एडिशन लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया हमारे पास, तो हम लोग इसके पास हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक ये पी हो गया और एक क्यू हो गया। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजी करने के लिए लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, यानी कि बेस इसका कुछ भी हो सकता है, बेस मान लो एक्स ही मान लो, तो एक्स आपका बेस इधर भी हो जाएगा, इधर भी आपका बेस एक्स हो जाएगा, और ये कॉस और साइन के टर्म में टूट जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा डिवाइड में होता है तो डिवाइड में हम लोग क्या कर देते हैं, बेस को अलग करके हम लोग क्या कर देते हैं, इनके बीच में साइन जो है माइनस का लगा देते हैं। इसी चीज को अगर मैं डिवाइड में कर दूं तो डिवाइड में हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आपको करके दिखा देते हैं, एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स साइन एक्स माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन करने में बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये दोनों फॉर्मूले। इन दोनों फॉर्मूले का काफी ज्यादा यूज भी हमें आपको इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों में मिलेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में काफी ज्यादा मिलेंगे। अगला फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला है, जिसमें कि हमारा क्या रखा है, लॉग बेस बी p की पावर n, यानी कि p की पावर आप क्या दे रखा है, n दे रखा है। जब भी किसी के ऊपर पावर हो, जैसे कि मान लीजिए cos की पावर 2 कर दिया है, तो हमें इस 2 को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे लॉग दे रखा है, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर जो है वो हम लोग 2 को आगे ला सकते हैं और ये हमारा लॉग कॉस एक्स हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमें इजी पड़ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। अगला जो फॉर्मूला है वो है बेस चेंज फॉर्मूला। ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर्मूला, जब लॉगरिथम के फंक्शन आते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ बेस जो है कुछ भी दे रखा हो, हमें कोई भी बेस दे रखा हो, तो हम अपनी मर्जी से अपने इच्छा अनुसार कोई एक नया बेस को ऐड करना चाहते हैं। हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी एक बेस को ऐड करना चाहते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन को इजीली बना सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके बेस जो है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन बेस कैसे चेंज करेंगे, जब हम लोग इनके फंक्शन को उसी फॉर्म में लेके आएंगे। यानी कि कहने का मतलब लॉग ए लॉग एक्स मान लीजिए यहाँ पे p है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को हम लोग क्या करेंगे, c में कन्वर्ट कर देंगे। मैं किसी c में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरा बेस हो गया c, कोई भी कांस्टेंट नया कांस्टेंट में लेके आ गया। हमारे पास मान लीजिए 5 है, तो मैंने क्या किया, अपनी सॉलिड के लिए 2 यहाँ पे ऐड किया। तो 2 ऐड करने के बाद तो मैं क्या करूंगा, जो बेस हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आपको यही करना पड़ेगा बेस के साथ, यानी कि c बेस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x, यानी कि a के फंक्शन को जो आपका यहाँ पे
ए का फंक्शन है उसका भी आपका लॉगरिथम निकल जाएगा, और ऊपर का तो आपका लॉगरिथम है वो आपका बेस चेंज के साथ वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन चारों फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ये चारों फॉर्मूले हमें अपने डेरिवेटिव में आगे क्वेश्चन में आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे सॉल्व करने में इन क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं अब हमारे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज के 5.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की, जिसमें हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखे कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। उसी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के बेस पे आज हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन इसमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको कम मिलेंगे। आप ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन यूज करेंगे जो आप अभी तक करते थे। जैसे कि आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रखा है ई एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले देखिए कि ये किस फॉर्म में है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये हमारे डिवाइड फॉर्म में है। डिवाइड फॉर्म के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि आप डिवीजन मेथड के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, जैसे कि लॉग यू आई थिंक डी बाई डी एक्स यू अपॉन में वी। आप ये डिवीजन मेथड यूज करते थे, जिसमें कि आपका क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल को आप कैसे यूज करते थे कि v को कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका u का, यानी कि du बाई डी एक्स। फिर आप क्या करते थे, साइन लगाते थे यहाँ पे माइनस का, फिर आप किसका करते थे डिफरेंशिएशन, u को कांस्टेंट करते थे, u को कांस्टेंट किया और डिफरेंशिएशन किसका करते थे, v का, यानी कि dv अपॉन में dx अपॉन में इसके बाद v का स्क्वायर। तो ये हमारा किसमें लगता था, क्वोशिएंट फंक्शन में। ये भी हमें किस तरह से दिख रहा है, क्वोशिएंट फंक्शन दिख रहा है। तो क्वोशिएंट फंक्शन में अगर हमें लगाना है फॉर्मूला, तो हम लोग इस फॉर्मूले से लगा के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसको लगाएंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को, क्या मान लेंगे, y इक्वल टू ई एक्स अपॉन में साइन एक्स। सबसे पहले इसको लेट कर लिए y इक्वल टू ई एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब हमें दिख रहा है ये वाला फंक्शन u है और ये वाला फंक्शन हमारा v है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। हमें पहले ही ऊपर दे रखा है डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो हमें x के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ex अपॉन में sin x। तो अब हमारा क्वोशिएंट फंक्शन है, तो क्वोशिएंट फंक्शन के लिए मैंने कहा कि इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो आपका u क्या हो जाएगा, ex आपका u हो जाएगा। ठीक है, तो आपका u हो जाएगा, तो साइन आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि v कांस्टेंट, फॉर्मूले के हिसाब से v कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, अब डिफरेंशिएशन करेंगे ex का, फिर साइन लगेगा हमारा माइनस का, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे होगा अपॉन में। अब हमारा जो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, v का स्क्वायर, v हमारा साइन है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो आपका जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूले के बेस पे लग के कुछ शक्ल इसकी इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स कांस्टेंट, ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स जो होता है हमारा क्या होता है, ई एक्स होता है। तो ई एक्स का आपका क्या रह जाएगा, ई एक्स ही रह जाएगा। उसके बाद माइनस ई एक्स आपका कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है आपका क्या, कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा अपॉन में आपका क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब देखिए इन दोनों में ई एक्स जो है कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एक्स को आउटसाइड ले सकते हैं। आउटसाइड लेंगे तो हमें अंदर क्या मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और कैसे सॉल्यूशन किया। आइए अब हम बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल का इस्तेमाल क्यों करेंगे, चेन रूल इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम एक फंक्शन के खत्म होने के बाद हम अगर उसके साथ दूसरा फंक्शन
ज्वाइंट है तो उस दूसरे फंक्शन का भी डेरिवेटिव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन हमारा ई एक्स है और दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हम लोग ई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा वाई। तो लेट करते हैं y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। तो e इक्वल टू साइन इनवर्स ई की पावर साइन इनवर्स x हमने y लेट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x। तो e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x हमें मिल जाएगा। तो हमें जब ये मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है वो एज इट इज वैसे ही रहता है, यानी कि डी बाई डी एक्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला बताया था कि ई एक्स ही होता है। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स के लिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स इसके लिए एक्सपोनेंशियल के लिए एक्स का काम करता है। तो अब हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसका करेंगे, चेन रूल के हिसाब से ई का हो गया। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका होता है 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव जो हो जाएगा इसका प्रॉपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आंसर जो है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है e टू द पावर x का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग वैसे ही जैसे अभी तक हमने किए हैं वैसे ही चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर x का स्क्वायर। तो हमने जैसे इसको लेट कर लिया, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसके x के, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब जब हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या होता है कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टाइम पे जब हम लोग ई टू द पावर एक्स करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन एक्स ही रहता है। तो मतलब ई टू द पावर जो भी हमारा पावर में रहेगा वो एज इट इज ऐसे इसी पे आ जाएगा। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स की पावर 2 का। जब हम एक्स की पावर 2 का करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो ये एन जो होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, n में से एक अंक जो है घट जाएगा, यानी कि एक डिजिट जो है, एक नंबर जो है घट जाएगा। यानी कि अगर x की पावर 10 हो तो 10 आगे आ जाएगा और 10 और x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हम अगर डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहे हैं तो e टू दी पावर ई एक्स ऐसे ही रहेगा और x में क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हमारा अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अगर हम सही क्रम में इसको सजा दे तो dy अपॉन में dx जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x e टू दी पावर x का स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जानते हैं किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जानते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है साइन इंटू टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स के ब्रैकेट। यानी कि जब आप पहले सबसे पहले किसका करोगे, साइन का करोगे डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें भी आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप साइन का करोगे डेरिवेटिव तो ये वाला पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद
जब आप साइन का कर लोगे फिर आपको टेन इनवर्स का करना पड़ेगा। जब आप टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके लिए ई माइनस एक्स जो हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स का टर्म का काम करेगा, यानी कि एंगल का काम करेगा। उसके बाद फिर आपको ई टू दी पावर माइनस एक्स का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले इसको लेट करते हैं, लेट करेंगे y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर ई की पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब हमें डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें जैसे पता है क्या होता है, कॉस। तो कॉस टेन इनवर्स और एक्स इसके लिए क्या रहेगा, एज इट इज यही रहेगा। तो इसलिए कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, जो इसके अंदर में यानी कि टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। और जब हम लोग टेन का डिफरेंशिएट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है क्या, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, e टू दी पावर माइनस एक्स है। तो e टू दी पावर माइनस एक्स जो हो जाएगा वहां पे रिमेनिंग रह जाएगा x के जगह पे। और इसका फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे e टू दी पावर माइनस एक्स का। तो अब हमारा फाइनल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स वन अपॉन में वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स। और ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। क्योंकि जब हमारा माइनस कोई चीज में होता है तो माइनस को सबसे पहले आगे कर देते हैं, फिर हमारा एक्स का डिफरेंशिएशन, ये एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आपका क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस में आगे ले लेता हूं, तो माइनस कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जानते हैं किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है वो दे रखा है लॉग इनटू कॉस ई टू दी पावर एक्स दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉग का करेंगे, लॉग के डिफरेंशिएशन के बाद फिर कॉस का करेंगे, कॉस के डिफरेंशिएशन के बाद फिर उसके ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉग, इसकी डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स। तो लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करेंगे हम लोग, लॉग कॉस एक्स कॉस ई टू दी पावर एक्स का। अब सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, लॉग का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता रखा है कि क्या होता है, लॉग एक्स बराबर वन बाई एक्स होता है, यानी कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में एक्स होते हैं। तो यहाँ पे लॉग के सामने क्या है, कॉस ई एक्स, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स का काम करेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स, एक्स यानी कि कॉस ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, यानी कि कॉस ई टू दी पावर एक्स जो हो जाएगा ये इसके लिए एक्स का काम करेगा। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका इस एक्स का, यानी कि कॉस ई टू दी पावर एक्स का, कॉस ई टू दी पावर एक्स का। अब देखिए कॉस के लिए उसका एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। तो अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस का करना है। तो कॉस ई टू दी पावर ई एक्स एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ
cos x जो होता है वो होता है आपका sin x माइनस का। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस साइन, और x इसके लिए क्या है, ई एक्स है, तो ई एक्स जो हो जाएगा इसका एंगल हो जाएगा, मतलब माइनस साइन ई एक्स जो हो जाएगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ई एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, x भी कुछ अलग एक फंक्शन बन रहा है, तो x अलग फंक्शन बन रहा है, तो इसका भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, e टू दी पावर x का करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा 1 में cos e टू दी पावर x माइनस साइन e टू दी पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ई एक्स हो जाएगा। यानी कि अब इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल जो आपका आंसर आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए साइन ई टू दी पावर एक्स कॉस ई टू दी पावर एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन में कॉस ई टू दी पावर एक्स माइनस लगा के आगे इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो ये देखिए साइन अपॉन में कॉस और एंगल भी सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस इक्वल टू हम क्या करते हैं टेन, यानी कि टेन एक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। तो आप इसके फॉर्मूले के हिसाब से इसको किस में चेंज कर सकते हो, टेन के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ई एक्स को पहले ले आते हैं, तो ई एक्स टेन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स टेन ई टू दी पावर एक्स, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी काफी टाइम में पूछा भी जाता है, एक एक नंबर में दो नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या रखा है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर फिर प्लस डैश 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 प्लस ई टू की पावर एक्स की पावर 5, यानी कि हमारा एक्स की पावर 1 से लेके एक्स की पावर 5 तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सही क्रम में अरेंज कर देंगे, यानी कि जितने भी इसमें मिसिंग एलिमेंट है उन सबको एक बार लिख देंगे, और फिर उनका डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके करते रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई टू दी पावर एक्स की पावर 5। अब देखिए आपने सारे नंबर को मैंने क्या किया, सबको एक जो हमारे बीच में नंबर छुटे हुए थे उनको सबको हमने क्या किया, एक क्रम में लिख दिए। क्रम में लिखने के बाद अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डिफरेंशिएट हो जाएगा डी वाई डी एक्स, किसका करेंगे, ई एक्स ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स की क्यूब ई टू दी पावर एक्स की पावर 4 और ई टू दी पावर एक्स की पावर 5 की, यानी कि इन सबका डेरिवेटिव अब हमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इसमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ई टू दी पावर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ई टू दी पावर एक्स की पावर 2, यानी कि सबसे पहले आपको ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, फिर आपको डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। इसमें भी उसी तरह से ई की पावर एक्स क्यूब का पहले करना पड़ेगा, फिर एक्स की पावर 3 का करना पड़ेगा। एज इट इज ई की पावर एक्स 5 तक हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करने का हमारे पास तरीका है, डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, हमारे पास ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स का क्यूब डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स का 4, सॉरी ई टू दी पावर एक्स का 4 डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स की पावर 5, ई टू दी पावर एक्स की पावर 5। अब देखिए डिफरेंशिएट ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स ही हो जाएगा एज इट इज। अगर हम इसका करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, फिर हमें डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट ई टू दी पावर ई की पावर एक्स क्यूब का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर एक्स की पावर 3 हो जाएगी। फिर हमें किसका करना पड़ेगा, मैंने जैसे कि बताया था एक्स की पावर 3 का करना पड़ेगा। अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स की पावर 4 का करेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स की पावर 4 एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, ई टू दी पावर एक्स की पावर एक्स की पावर 4 का करना पड़ेगा।
अब जब 5 की बात करें तो e टू दी पावर x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x की पावर 5 हो जाएगा। और डिफरेंशिएट फिर किसका करना पड़ेगा, हमें x की पावर 5 का करना पड़ेगा। तब अब डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग रह गया तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x एज इट इज रहेगा। इसमें जो हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी टू दी पावर एक्स की पावर n। तो आप क्या करते हो, n को आगे ले जाते हो और यहाँ से एक पावर जो है वो कम कर देते हो, यानी कि पावर जो हो जाएगा यहाँ से कम हो जाएगा और ये वाली पावर जो है वो आगे चला जाएगा। इसका मतलब 2 और x की पावर कितना हो जाएगा, 1। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है e टू दी पावर x का क्यूब, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 घट जाएगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। इसी तरह से e टू दी पावर x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फ्रंट में आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी हमारी, घट के 3 हो जाएगी। इसमें भी अगर बात करें तो x की पावर e की पावर 5 रहेगा और 5 आगे आ जाएगा और x की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और ये आसानी से इजिली सॉल्व भी हो जाएंगे जब आप इसको ओपन करेंगे। अगर आप इस तरह की देखेंगे तो इस तरह की थोड़ी सी आपको टफनेस लगेगी, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन क्वेश्चनों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और सबसे इजी क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी है। बाकी जितने आपने एक्सरसाइज देखे उन सबसे इजी चैप्टर अगर बात करें तो यही चैप्टर ही है। और इसमें एक इजी क्वेश्चन एक आया है 7 दे रखा है, जिसमें हमें क्या रखा है, रूट अंडर e टू दी पावर रूट अंडर एक्स और x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तरीका वही है, लेट करेंगे y इक्वल टू रूट अंडर e टू दी पावर रूट एक्स। सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट का करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर रूट एक्स का, यानी कि इसमें 3 पार्ट में हमारे डिफरेंशिएशन जो है वो होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स डिफरेंशिएट ऑफ रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स। अब जैसे आपको पता है कि रूट अंडर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स होता है। अब इसके लिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक्स का काम करेगा, इसके लिए पूरा टर्म क्या करेगा, एक्स का काम करेगा, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है रूट एक्स का, यानी कि जब रूट करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में ये जितने टर्म है वो सारे आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स। अब हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है, अब रूट अंडर का हो गया, अब हमें ई का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि ई टू द पावर रूट एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैंने पहले ही बता रखा है क्लास में, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ई एक्स का आपका होता है ई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका ई एक्स के लिए, ये क्या होगा, रूट अंडर एक्स है, तो इसका एक्स जो हो जाएगा वो रूट अंडर एक्स ही हो जाएगा। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का। तो इसका जो हमारा फाइनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है, क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। तो आपका जो ये फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वो आएगा 1 अपॉन में ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन में 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 रूट अंडर, इसको भी एक्स को भी इसके साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं, तो रूट अंडर में ये भी है ये भी है, तो आपका क्या आ जाएगा, रूट एक्स ई रूट पावर रूट एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या सोल्यूशन बनेगा और किस तरह से बनाया जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, छोटा ही सही क्वेश्चन है और हमें बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है log इंटू लॉग एक्स और x की पावर 1 दे रखा है, यानी कि अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें इसको चेक करना पड़ता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसीलिए उसने क्या दे दिया है, एग्जिस्ट कराने के लिए x की पावर, x की जो वैल्यू दे दिया है वो 1 से ऊपर दे दिया, जिससे कि ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और log 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए आपको यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1 दे रखा है, जिससे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स log x। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन मैंने अपने क्लास में बता रखा है, इस वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। तो देखिए यहाँ पे log है तो इसके लिए ये क्या होगा, पूरा x का काम करेगा। तो डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये x है, x की जगह पे क्या है, log x है, तो log x आपका पूरा जो है नीचे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम बात करेंगे log x का, जो इसके एंगल है यानी कि अंदर की तरफ है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का करेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में log x। तो फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन में x log x। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर अब 9 कराएंगे, जिसमें कि आपको देखेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे कुछ एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह दिख रहा है, जिसमें हमें क्वेश्चन रूल दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन रूल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स यू अपॉन में वी। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, u का। फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, u को कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ किसका करते हैं, v का, अपॉन में हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसमें भी एक्चुअली ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज करेंगे। तो y इक्वल टू सबसे पहले लेट कर लेते हैं cos x अपॉन में log x। तो ये हमारा क्या हो गया, लेट कर लिया, y इक्वल टू क्या हो गया, cos x अपॉन में log x। अब हम लोग क्या करते हैं, cos x को u मान लेते हैं और log x को v मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन में dx मिल जाएगा, इक्वल टू u कांस्टेंट, v कांस्टेंट करना पड़ेगा, यानी कि v के लिए log x को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का करेंगे। u हमारा क्या है, cos x है, तो cos x। इसके बाद हमारा साइन क्या लगेगा, माइनस का, तो माइनस। फिर हमें कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, u की वैल्यू को कांस्टेंट, यानी कि cos x u है तो u को हमने cos x को हमने कांस्टेंट रख लिया। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का, v यानी कि log x अपॉन में v का स्क्वायर, यानी कि v हमारा क्या है, log x का होल स्क्वायर। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन x, और जबकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। अब देखिए log x एज इट इज रहेगा, dy बाई डी एक्स जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, log x एज इट इज रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। इसके बाद cos x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, इसके बाद 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x log x माइनस cos x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए। हमारा ये एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन करने के लिए y लेट करेंगे, तो cos log x प्लस e टू द पावर x। तो लेट कर लिया हमने, ये डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस e टू द पावर x। अब देखिए cos के साथ जो ये है ये पूरा x का काम करेगा। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और x के जगह पे क्या है, log x प्लस e टू द पावर x। अब हमें डिफरेंशिएशन इसका हो गया, अब लेकिन इस x वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x वाले पार्ट में हमारा क्या है, log x है,
ठीक है, तो log x का करना पड़ेगा और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना पड़ेगा हमें, e टू दी पावर x का करना पड़ेगा। तो यानी कि इन दोनों का सेपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो आएगा इसका साइन log x प्लस e टू दी पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1 में x होता है। क्या होता है, 1 में x होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का क्या होता है, ex होता है। तो हमारा log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या हो जाएगा, ex ही रह जाएगा। तो आपके पास जो आंसर हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, अब देखिए साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो आपका आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। इसके बाद जो ये सॉल्यूशन हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा। तो आपका जो ये फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस का मल्टीप्लाई ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन में आपको क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो इस चैप्टर में एग्जाम में पता किए जाते हैं और जानते हो क्या क्या क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखवा दूंगा कि आपका ये एग्जाम में किस तरह से आते हैं। तो चलिए बढ़ते हम देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 पी टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दे रखा है साइन इंटू टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 ई एक्स की पावर ई एक्स का स्क्वायर डैश ई एक्स की पावर 5। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कभी एक एक के नंबर में पता कर लिया जाता है और क्वेश्चन नंबर 9 ये मोस्टली एक या दो नंबर से ही आपको क्वेश्चन में एक और दो नंबर के ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा के ये मार्क्स के क्वेश्चन होते नहीं है। तो इसमें आपको सॉल्यूशन हो या फिर शॉर्ट सॉल्यूशन हो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा एक्सरसाइज 5.4। इनके बारे में आज हमने जाना, इसके बारे में हमने लॉगरिथम फंक्शन, आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ ही साथ चैप्टर और साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा लीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।